तो एक दिन क्या हुआ कि भाई 4 भाई था। तो चारों की नज़र कमज़ोर थी, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि अंधा था, थोड़ा थोड़ा देखता था। और 4 भाई 4 अंधा। तो उसने बोला कि भाई हम 4 भाई अंधा है, और उनका नहीं तो कोई शादी हुआ था, नहीं उनका माँ बाप था। तो अब तो उसने सोचा कि भाई माँ बाप फोत हो गया तो हम कहीं जाएंगे धंधों करने के लिए, तो कहीं मजदूरी करेंगे। और तो एक भाई ने बोला कि भाई हम 4 अंधे, तो हमको कौन मजदूरी रखेगा या मजदूरी देगा। तो एक ने बोला कि जाएंगे थोड़ा बाहर और देखेंगे, कोई धंधा मिल गया तो करेंगे, और नहीं तो घर बैठे बैठे तो भूखा मर जाएंगे। तो एक ने बोला कि चलो ठीक है, निकलते हैं धंधे के लिए। तो वो निकला, वो गया एक दिल्ली शहर में। तो दिल्ली शहर में गया तो उधर एक सेठ था। तो पहले क्या कतारों पर माल आता था, ऊँट गाड़ा और ऐसा कोई घोड़ा बग्गी, और उस पर पहले तो गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो मंडियों का जो माल था होता था किराना वगैरह सब ये वो रथ में ऊँट गाड़े में ऐसे आता था। तो एक दुकान थी जो आगे सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ी सेठ की थी दुकान। तो जाके पहुंचा उधर। तो उसने बोला कि हम 4 अंधे हैं और हमको मजदूरी की ज़रूरत है, तो कहीं मजदूरी मिल सके तो हमको मजदूर रख दो। तो सेठ बोला कि भाई ठीक है, आप हमारे चौकीदार रह जाओ चारों, और हम आपको मजदूरी देंगे अच्छी। तो चारों भाई क्या है कि ज्ञानी था बहुत, और पारखू था, हर चीज़ की पारख करता था। तो कोई चोरी वगैरह करता था ऐसा तो उनको हाथों हाथ पकड़ लेता था। तो उसने रख दिया। तो वो उनके चौकीदारी में 4-5 साल बिता दिया वो सेठ के आगे। तो 4-5 साल में फिर सेठ को बोला कि अब हम जाएंगे घर वापस, और हमारा जो मजदूरी है वो दे दो, हम जाएंगे घर। तो सेठ बोला कि ठीक है, ये बेचारा अंधा है तो इसने मजदूरी की है तो इसकी मजदूरी भी अच्छी देंगे हम, और जाओ क्या आपके हम मजदूरी हिसाब कर देते। तो उनका हिसाब कर दिया। तो पहले क्या है कि ऐसे चांदी का सिक्का ऐसा पैसा होता, ये कागज़ वाला तो नोट था नहीं। तो इनकी मजदूरी 5 साल की बहुत ज़्यादा होगी, चारों भाइयों की 1 बोरी बोरी रुपए हो गए। तो उनको बोला कि भाई आपका 4 बोरी रुपए हो गए 4 भाइयों के। तो उसने सोचा कि भाई अब हम जाएंगे, तो उस टाइम साधन तो था नहीं, पैदल जाएंगे तो इतने पैसे का बोझ ज़्यादा होगा तो हम कैसे लेके जाएंगे। तो इतना क्या हमसे वजन अरेंज नहीं हो जाएगा। तो सेठ को बोला कि आप ऐसे करो कि हमको कोई इनके बदले में या मोर ऐसा कोई दे दो, तो हमारा वजन हल्का हो जाए और हम आराम से घर तक ले जा सकें। तो उसने बोला ठीक है। तो पहले हीरा मोती और पन्ना ऐसा कोई था। तो इन चारों ने 4 तो पन्ना दे दिया, और उसके बाद में जो बचा था वो पैसा दे दिया। तो इनके पास थोड़ा कुछ पैसे हो गए, 4 पन्ना हो गया, लेके घरों की तरफ निकल पड़ा। तो चलते चलते दिल्ली शहर के बाहर निकला। तो शहर मोटा था, तो बाहर निकलने वाला था, वहाँ पर इनका शाम होने लगा। तो उसने सोचा कि भाई अब तो शाम होने लगा है, रात हो जाएगी, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। और थोड़ी देर क्या, रात पर रुकेंगे तो पानी का पहले तो कहीं न कहीं इंतजाम करना होगा, नहीं तो हम प्यास मर जाएंगे। तो उधर उधर देखा तो इनको एक धर्मशाला मिली। तो धर्मशाला में सब पानी की व्यवस्था मिल गई और खाने पीने की व्यवस्था भी मिल गई। तो इसने खाना खा लिया। वहाँ से खाना खा के अब चारों भाइयों ने सोचा कि भाई अपना जो ये धन है, पैसा है, ये सब कोई जेब में भर के और इनको अच्छे से छुपा लो, उसके बाद में सो जाए तो कोई बाकी चोर है वगैरह कोई निकाल ना सके। तो 3 भाइयों ने तो अपना कोई रुमाल के था उसमें बांध के और जेब में डाल दिया,
जो अंडरग्राउंड जेब है उसमें डाल दिया। और एक भाई ने क्या किया, जो उनके पास कोई रुमाल था नहीं तो खुला ही ऊपर वाला जेब में डाल के और ऊपर बटन लगा के सो गया। तो सो गया, इनको आ गई नींद। तो सुबह में क्या, उधर दिल्ली में राजा होता था तो उनका सिपाही, तब तो पुलिस वगैरह ऐसा थी नहीं, राजा का ही राज चलता था। तो राजा का एक सिपाही था जो थानेदार था, तो वो सुबह सुबह वहाँ शहर में मतलब जासूसी करता था, कोई चोर है चपाटी है कोई ना हो। तो इसलिए उनकी ड्यूटी थी सुबह सुबह पूरी जांच करना। तो वो निकला सुबह 4 बजे, आ गया धर्मशाला वहाँ। तो 4 ये सुता लोग। तो उसने सोचा भाई ये कौन है 4। तो चारों को देखा तो क्या पन्ना वो होता तो लाल होता, तो उसकी थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा होती। तो उनके जेब में देखे तो लाल लाल जेब दिख रही थी। तो थानेदार ने सोचा भाई लाल लाल जेब क्या है। तो उसके जाके छाती पर हाथ रखा तो उनकी नींद नहीं, जगा ही नहीं। तो उसने धीरे धीरे करके बटन खोल के और जेब से वो पन्ना निकाल लिया। तो पन्ना वो बहुत कीमती था, सोने का कोई ऐसा था। तो वो लेके थानेदार तो चल गया। और थोड़ी देर में ना ये चारों उठ गए। तो उठने के बाद मुंडा धोया और कुल्ला वला करके दांतन ब्रश करके चाय वगैरह पी के और अपना सामान जांचने लगे। तो तीनों का तो पास जो पैसा था वो पन्ना वो तो मिल गया, और एक अपने जेब के हाथ लगा दे नहीं, अंदर से निकल गया। तो उसने बोला अपने भाइयों को कि हमारा तो चोरी हो गया है, यहाँ कहता हमारा पन्ना चोरी हो गया। तो चोरी हो गया तो अब तो कहीं भी हम जाएंगे राजा के पास, वहाँ पर हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और किसने चोरी किया। तो एक दो बोला कि अब छोड़ दो राजा, अब कहाँ से देगा और कौन रिपोर्ट दर्ज करेगा। हाँ, अपने साथ हजारों सवाल पूछेगा, कौन जवाब देगा, चलो छोड़ दोगे। तो ना एक ने बोला कि नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे राजा के पास। अपन 4 लोग हैं तो 4 ही गवाह है। हाँ, बाकी में निकाल दिया पन्ना तो जाएंगे। तो गया राजा के पास। राजा के पास गया तो उधर संतरी था आगे गेट पर। तो उनको बोला कि भाई हमको राजा से मिलना। तो संतरी गए अंदर, राजा को बोला कि भाई 4 ऐसे आंधे लोग आए, वो आपसे मिलना चाहते। तो बोला अंदर। तो वो बोला या संतरी आके तो गया राजा के पास। तो राजा पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है। तो हमारे से चोरी हो गई, हम यहाँ मजदूरी करते थे, हमारे पास कोई पन्ना था तो एक ऊपरली जेब में था, निकाल दिया पन्ना। तो पन्ना निकाले तो हम इतनी बड़ी दिल्ली शहर की सिटी है, पता नहीं किसने निकाला। तो कहे निकाला में जिसने, जो हम अपने आप ढूंढ लेंगे लेकिन आप रिपोर्ट दर्ज करो। तो रिपोर्ट तो खैर हम दर्ज कर देंगे, तो आप कैसे ढूंढोगे। तो वो हम अपने आप ढूंढेंगे। तो ठीक है। तो राजा ने रिपोर्ट लिख के दर्ज कर दी। अब राजा बोला कि आपकी रिपोर्ट हो गई, अब आप बोलो कैसे उनको ढूंढोगे। तो हम ऐसे ढूंढेंगे, हम पहले तो चिलम पिएंगे। जो पहले हुक्कान ऐसा था, वो तम्बाकू ऐसा कोई गंजा क्या बोलो, उस तम्बाकू था, उसमें सुल्फी में डाल के वो चिलम पिएंगे। तो चिलम पिएंगे हम, चिलम पीते पीते हमको पता चलेगा कि किसने निकाला किसने नहीं निकाला। तो राजा बोला कि भाई जलाओ चिलम, पियो चिलम। तो संतरियों को बोला कि भाई इनको चिलम ला के दो। तो राजा के तो वहाँ कोठड़ी में हर सामान होता था, तो उसको चिलम ला के दिया। तो चिलम पर तम्बाकू डाल के उसने चिलम जलाई। तो पहले जो बड़ा भाई था उसने एक सूटा मारा चिलम का। सूटा मार के बोला कि भाई जो चोरी करने वाला था उसके सर पे सुरंगेदार पगड़ी है, मतलब साफा जो पहले पे बांधता था, तो वो साफा है, वो मतलब सुरंगेदार है, उनके ऊपर एक सुरंगा चढ़ा हुआ है। ऐसा आदमी है, मतलब आइडिया दिया राजा को। तो चिलम पकड़ा दूसरे भाई को। तो दूसरा भाई वो एक चिलम का सूटा मार के बोला कि जिसने वो चोरी की है
उसके भरतदार पैर में मोजड़ी है, मतलब भरतल मोजड़ी है। जो जूती पहनता है वो भरत और जूती है उसके पैर में। तो दिया तीसरे को, तो तीसरे ने उस अपने चिलम का सूटा मार के बोला कि भाई जो चोरी करने वाला है वो है संतरी। तो अब ठीक है, दिया चौथे को। तो चौथा भाई छोटा छोटा है, वो बोला कि भाई जो चोरी करने वाला है वो है थानेदार। सीधे बोल दी। आन राजा देखा थानेदार के सामने, तो थानेदार थोड़ा नीचे जोड़ने लगा, शर्माने लगा। तो राजा बोला कि भाई थानेदार तो आप है, आपने क्या है इसका निकाला? तो थानेदार बोला कि अब तो इनने चौबार कर दिया, तो अब झूठ तो बोल नहीं सकते। तो थानेदार ने बोला कि हाँ हमने निकाला था। तो क्यों निकाला था? तो हमने ऐसे नींद बिता, हम देखा क्या है ऐसे करके, तो ये जगह नहीं तो इसलिए हम निकाल लिया। तो राजा बोला कि भाई ये आदमी है तो पारखू है और सच्चाई भी आदमी है, बाकी ये कहीं पहले से जगा हुआ तो नहीं था। तो उनको पूछा कि भाई आप पहले से जगा हुआ था कि आपको ऐसे कैसे मालूम हो गया कि थानेदार था? तो थानेदार ने सोचा कि भाई इसमें एक आधा तो कोई जगह होगा, उनको मालूम होगा कि भाई थानेदार ने निकाला, तो ये प्लान बना के आया और उसके बाद में बोला। तो राजा को क्या है कि भाई इतना आदमी जो वैज्ञानिक है तो उनको इनाम देना ज़रूरी था, तो इनाम देना ज़रूरी था, तो पूरी तसल्ली से देगा। इससे तो देगा नहीं कि पता नहीं ये जगह हुआ पहले, तो पहले इनको मालूम था, ने से कुछ बोल के राजा के पास इनाम लेने के लिए तो नहीं कर रहा। तो राजा बोला कि ठीक है आप बैठो और हमें थोड़ी देर में आपको एक और सवाल करेंगे। तो उसने बोला ठीक है हम बैठेंगे। तो राजा गया एक संतरी को लेके साथ में, जो आपके पास कोई भांस था, तो भांस कटवाया, उसका एक डंडा बनाया, डंडा बना के, और तो भांस के अंदर थोथा था, तो उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दिया। चांदी का सिक्का डाल के ऊपर दोनों साइड पॉलरी लगा के और लेके आया डंडा लेके आया। फिर बोला उनको कि भाई आपसे हम सवाल करेंगे। तो चारों भाई बोला कि भाई सवाल का हम जवाब देंगे तो हम और चिलम जलानी पड़ेगी हमको, तो चिलम जलाओ। तो उसको ले आके दी चिलम जला के बोला कि भाई ये डंडा है और इसकी पार्क करो। तो एक ने सीधा चिलम का सूटा मार के बोला कि भाई ये 100 दार डंडा। तो दूसरे के पास दिया, दूसरे को बोला कि अब आप बोलो। तो क्या इसके अंदर कोई मतलब गोलमोल माल है, अंदर गोलमोल माल है। तो दिया तीसरे को। तो तीसरा ही बोला कि भाई इसमें चांदी का सामान है। तो चौथा को दिया, तो चौथा वो तो फिक्स बोल देता कि भाई इसमें 1 रुपया मतलब रुपया अंदर ये डंडे के अंदर है। तो चारों सवाल उनका, तो राजा को मालूम हुआ कि भाई ये डंडा था, हम छुपा के अंदर इसमें 1 रुपया डाल के आया था। तो इसने तो साफ साफ बोल दिया। तो ये तो इनको मालूम नहीं था कहाँ जगह कहाँ देखता था। तो राजा को समझ में आ गया कि भाई ये है वाकई में वैज्ञानिक है और इसने सचमुच में छान किया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जो जगा हुआ था झूठ बोल के आया, ऐसी कोई बात है नहीं। तो वो थानेदार को बोला कि भाई इनकी मोहर वापस कर दो अपने पन्ना। तो थानेदार ने 3 था, वो अपने 1 था और 3 और मिला के 4 दे दिया, चारों को 1-1 दे दिया। वो एक जो जिसका लिया था उसको डबल दिया, बाकी चारों को 1-1 दे दिया थानेदार ने। 2-2 इनाम दे दिया राजा ने। तो उनका इनाम भी हो गया और फिर लौट के आया वापस घर पे। तो घर पे बहुत गरीब था, तो माँ बाप के पीछे उसने नहीं कोई खाना वाना तो खिलाया नहीं था, ऐसा ही था। तो फिर आया, उनको बाप दादा था, वो काका दादा, उनको बोला कि भाई अब हम माँ बाप के पीछे कोई अच्छा खाना खिलाएंगे लोगों को और
तो उसने बोला कि भाई आप अंधे लोग हो और इनका तो खर्चा होगा कम से कम तो 100-125, तब जाके लोग का खाना हो जाएगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, हम तो 100 हो चाहे 200 हो, कितना ही वो खाना खर्चा हम अपने आप करेंगे, बाकी लोगों को खाना खिलाएंगे। तो सब मिलके, जो उनका काका था और कोई काकाई दादा था, तो उसको सबको मिला के माँ बाप के पीछे अच्छा खाना खिला दिया। तो ये थी अंधों की बात। तो किसी को जो किस्मत साथ देता है तो सब कुछ उसके लिए अच्छा हो जाता है, और कोई जो करोड़पति है वही रोडपति हो जाता है, कोई रोडपति है करोड़पति हो जाता है। तो ये थी अंधों की बात और किस्मत की बात। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।